व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 6 से लेकर 9 में आयत तक हम प्रभु के वचन से आज मनन करेंगे। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निजी धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुझको चुन लिया है, इस कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देश के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि तुमसे प्रेम रखता है, वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वज से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। आमीन। और आज के सुबह बहुत ही सुंदर प्रभु के वचन, यार मैं यहाँ से आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर कितनी विश्वास योग्यता है, विश्वास योग्य है, उसने अपने वचन के द्वारा हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। और परमेश्वर कहता है कि उसकी व्यवस्था की 9 की जो 7 की 9 में, इसलिए जान रख तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है। परमेश्वर कहता विश्वास योग्य। परमेश्वर ने जो वायदा इस वचन में की है, वो वाचा उसने पूरा किया है अपने लोगों के साथ। जब परमेश्वर ने इजरायली लोग गुलामी अवस्था में थे, दूसरे उन लोगों को हुकूमत करता था और दूसरे लोग उनको मारते थे, ऐसी हालतों में 400 वर्ष तक वो गुलाम में पड़े हुए थे। आपको पता ही है गुलामी का हालत क्या होता है। लेकिन ऐसी हालतों से परमेश्वर ने उनको बोला, मैं तुम्हें ऐसा जगह में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की धारा बहती है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, जो परमेश्वर ने अपने वायदाए खुदा ने किया था अपने लोगों के साथ, वो खुदा जब लेके जा रहा था और इजरायली लोग 40 साल मरुस्थल में, जहाँ डिजर्ट में लोग घूमते फिरते रहे, परमेश्वर ने अपने बच्चों को वहाँ पर जब उनको भूख लगी, परमेश्वर उनकी खाना ज़रूरतों को पूरा किया। जब उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को वहाँ पर प्यास बुझाया। और परमेश्वर ने उन लोगों को जब लेके जा रहा था, बहुत दफ़ा देखो बहुत सारी मुश्किलें उनको सहना पड़ी। इसलिए आज मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके जीवन, हम आज इस संदेश के द्वारा, भाई बहन, हमारे ज़िंदगी सरल नहीं होता है, हमारा ज़िंदगी में सब अच्छे नहीं होती हैं, हमारा ज़िंदगी हमेशा सुंदर नहीं होता है, कभी मुश्किलें आती है, कठिनाई आती हैं। लेकिन एक चीज़ हमने जानना है, एक चीज़ हमने सीखना है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझसे प्यार किया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने जो वायदा किया है, जो वायदा जिसने शपथ खाया है, जो कॉवेनेंट, जो वाचाएं अपने लोगों से उसने की है, उसने वो बातों से कभी नहीं मुकरता है। वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो ईश्वर है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, मनुष्य वफादार नहीं हो सकता है, मनुष्य बोलकर भी नहीं कर सकता है, लेकिन खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, खुदा वफादार रहता है। क्योंकि वचन में लिखा, गिनती का किताब उसकी अपने 23 अध्याय का 19 आयत में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोले, न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर वचन देता है, ये पूरी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, ये वायदाएं हैं, परमेश्वर उसने दिया गया है। जो ये वादा वो पूरा करेगा। उसने अपने लोगों से वादा किया और उसने उस वादा पूरा किया। जो वचन उसने दी थी, जो वादा उसने की थी, जो शपथ उसने अपने लोगों से खाया था, वो वादा उसने पूरा किया है।
लेकिन बहुत दफ़ा उसके बच्चे, प्रभु के बच्चे, बेटा बेटी बहुत दफ़ा कुड़कुड़ाते थे, बहुत दफ़ा बोलते थे। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम न सोच, तुम अच्छा था, तुम भले थे, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया। तुम तो लोगों में भी कम थे, तुम तो जातियों में भी, दूसरे जाति से भी तुम कम थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया हूँ, मैंने तुम्हें लेकर जाना है। परमेश्वर ने ये वायदा किया गया। इसलिए आज भाई बहन, हम कितने दफ़ा विश्वास तो करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते हैं। विश्वास करना अलग बात है, विश्वास योग्य रहना अलग बात है। विश्वास तो हर एक लोग करता है, लेकिन विश्वास योग्य ठहरते नहीं है। उसके बाद जिंदगी उनकी उतार चढ़ाव में होती है। देखो, शैतान लूसीफर भी प्रभु यीशु परमेश्वर को विश्वास करता था, अच्छा एंजल स्वर्ग में था। शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन शैतान कभी भी परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य नहीं ठहरा, इसलिए वो नीचे गिरना पड़ा। इसलिए आज शैतान बढ़कर बहुत सारे को उसकी हालत बुरी हुई है, विश्वास योग्य नहीं ठहरा। लेकिन इंसान भी आज विश्वास करते हैं, बोलते हैं विश्वास करते हैं, चमत्कार आती है, छुटकारा होता है, विश्वास करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास योग्य नहीं ठहरते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर वही शैतान जैसे जिंदगी जीना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटा, मेरी बेटी, जिसको मैंने वादा करके बुलाया, मैंने जिससे प्यार करके बुलाया, इतना काबिल थे हम, इतने अच्छे थे, इसलिए खुदा ने नहीं बुलाया है। खुदा ने हमें ऐसी हालतों से चुना गया है। इसलिए भाई बहन, उधर चाहता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि पहली थिस्सलुनीकी की किताब उसकी 4 अध्याय का 24 आयत में देखो, तो तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो ऐसा ही करेगा। आमीन। वो बुलाने वाला खुदा, आपको और मुझे बुलाने वाला विश्वास योग्य है, विश्वसनीयता है उसमें, और वो कभी भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो वादा उसने की है ये वचन में, ये विश्वास जो वादा किया है उसने वो पूरा करेगा, परमेश्वर के वचन कहता है। इसलिए उसने अपने वचन के द्वारा वायदा पूरा किया। उसने जो कॉवेनेंट वादा किया गया था अपने लोगों के साथ, उसने पूरा किया है। और परमेश्वर ने उनको जहां लेकर जाना था वहां लेके गया है। इसलिए हम कितने दफा घबरा जाते हैं, अरे अभी हमारा जीवन में बीमार आ गया, समस्या आ गया, तो विश्वास तो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन घबरा जाते हैं और फिर पीछे मुड़ जाते हैं, विश्वास योग्य नहीं ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है भाई बहन, आप जब तक विश्वास योग्य नहीं ठहरेंगे तब तक आपको उस परमेश्वर की इनाम पाने के योग्य हम नहीं बनेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है अंत तक तुम धीरज धरोगे, विश्वास योग्य ठहरोगे, तो तुम्हें परमेश्वर मुकुट, जो स्वर्ग से मुकुट मिलना है, तभी मिलेगा। हम विश्वास करने वाले, बोलने वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भी विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास योग्य को कितने लोग ठहरते हैं, विश्वास योग्य जीवन कितने लोग जीते हैं, उसकी कीमत है भाई बहन, उसकी कीमत है। विश्वास होकर, विश्वास करते हैं बोलकर नहीं होता है, लेकिन विश्वास योग्य ठहरना भी जरूरी होता है। आप काम करते हैं बोल के, कंपनी में काम करते हैं बोल के इतने नहीं होता है, लेकिन मालिक की विश्वास योग्यता भी योग्य भी होना जरूरी होता है। इसीलिए एक इंसान को मसीह होने के बाद आपको और मुझे विश्वास योग्य ठहरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो वादा किया उसने वो पूरा किया। परमेश्वर अपनी कैरेक्टर में भी, जो उसकी चरित्र ऐसा है जो बोलता है वो पूरा करता है। लिखा हुआ है, यदि व्यवस्था की किताब डिटोनॉमी 32 का 4 में आयत में परमेश्वर के वचन में भी ये बातें बताई गई है। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। 32 का 4, व्यवस्था का 32 का 4 में ऐसा बात लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर, विश्वास है, लिखा है, वो चट्टानें उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है। यहाँ लिखा हुआ फेथफुल गॉड है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर धर्मी और सीधा परमेश्वर है। इसलिए और परमेश्वर ने वचन में देखा जाए तो परमेश्वर किस किस के साथ विश्वास योग्य रहा? अब्राहम के साथ विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा किया गया था, मैं तेरे जाति को ऐसे धूले के कण के समान, आकाश के तारा के समान मैं बनाऊंगा, उसने वादा पूरा किया। क्योंकि उसने अपने अब्राहम के साथ में, उसके बच्चे तेरे साथ द्वारा संतान उत्पन्न होगी। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया गया था, लेकिन अब्राहम थोड़ी सी बीच में रास्ता में भटक गया था।
क्योंकि मेरे परमेश्वर में तो बुढ़ा होने वाला हूँ, मेरी पत्नी बुढ़ी होने वाला है, बच्चा होने वाला है कि नहीं होने वाला है बोलकर थोड़ा घबरा गया था। लेकिन वो सच्चा फिर विश्वास योग्य ठहरा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में संतान दिया गया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और उसके बाद परमेश्वर अय्यूब के साथ भी विश्वास योग्य रहा। अय्यूब के जिंदगी में कितनी विपत्ति आई, आप सब लोग जानते हैं। अय्यूब कितनी खराब मनुष्य है, विपत्ति आई, लेकिन उसने विश्वास खुदा पर इतने विश्वास से नहीं किया, लेकिन उस विश्वास योग्य भी ठहरा। जब उसके जीवन में विपत्ति आई, अय्यूब के जिंदगी में जब विपत्ति आई, तो उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं विश्वास करता, मेरा सब बच्चे खत्म हो गए, मेरे धन दौलत खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लौट गया, अभी मेरे क्या विश्वास योग्य ठहरना। उसने नहीं कहा, उसने विश्वास योग्य ठहरा। केवल खुदा पर विश्वास करना ही नहीं होता है भाई बहन। जब मुश्किल आती है, कठिनाई आती है, हमें क्या करना है? विश्वास योग्य उतरना है, वफादार उतरना है। अय्यूब जिस तरह से वफादार उतरा और उसकी जिंदगी में, और वो खरा ठहरा, और वो आशीष की डबल गुने आशीष के योग्य ठहरा। भाई बहन, वही बंदे आशीषित होते हैं जब मुश्किल के घड़ी में भी, जब उनके जिंदगी में जब समस्या आती है, विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास हिलने लगता है, तभी भी जब आप विश्वास योग्य ठहरते हैं खुदा के साथ, तब फिर आशीष का डबल गुना आशीष आपके जीवन में आना शुरू करेगा। ये प्रभु के वायदा है। इसलिए मैं आज के सुबह भाई बहन आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रभु में विश्वास करके तो आ रहे हैं, क्या मैं वफादार के साथ प्रभु में चल रहा हूँ? मेरी उतार चढ़ाव में, मेरे विश्वास में जब कभी कभी डगमगा जाते हैं, क्या मैं विश्वास योग्य प्रभु के साथ चल रहा हूँ या नहीं हूँ? तब विश्वास योग्य जब चलेंगे, तभी हमारे जीवन में आशीष की झड़ी बरसेगी। इसलिए मैं आपको बोला कि भाई बहन, जिंदगी इतना सरल, जिंदगी हमेशा सरल नहीं रहती है, हमेशा अच्छा नहीं रहता है। कभी गड़बड़ आएगी, कभी मुश्किलें आएगी, कभी क्या कुछ होगा, पर भी हमने ये जानना है कि मेरा परमेश्वर मुझे बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। मुझे जो चुन लिया, मुझे लेकर चल रहा है, मुझे जो परमेश्वर इतना प्यार करता है, वो विश्वास योग्य बोल के हमेशा आपके जीवन में अपने निर्णय लिखना है। ऐसे लिखा है बुक ऑफ यशायाह की किताब में उसकी 25 का एक आयत में लिखा है, परमेश्वर प्राचीन काल से पूरी युक्तियां वो विश्वास योग्य है परमेश्वर बोलकर बताया गया। यदि हम भजन संहिता 119 में उसकी 89 से 90, 89 और 90 में ये बातें बताया गया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हजारों पीढ़ी से पीढ़ी तक वो अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य ठहरा गया है। इसलिए आज के सुबह इतनी अच्छे परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमें दिया, और इसको हमें ग्रहण करना है, और हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता में निरंतर स्थिर रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।